नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज हम दिखाएंगे शैतानों के जुर्म की हैरान करने वाली वारदात। बहू और पोते की हत्या कर बुजुर्ग ने दे दी जान। ससुर और सालियों ने दामाद को उतार दिया मौत के घाट। प्रेमिका की शादी में हंगामा करने पर चली गई प्रेमी की जान। शक में अंधे पति ने किया पत्नी का खून। उत्तर प्रदेश के बलिया से आई है यह सनसनीखेज खबर। बाप ने ही रची परिजनों के खिलाफ खूनी साजिश। बेटे, बहू और पोते को कमरे में बंद कर लगा दी आग। इस अग्निकांड में चली गई मां बेटे की जान। आइए देखते हैं मरने से पहले एक शख्स ने कैसे दिया खूनी साजिश को अंजाम। भीषण आग की इन तस्वीरों ने पूरे समाज को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। आग की लपटों में 3 निर्दोष जिंदगियां जलकर खाक हो गई। दर्दनाक घटना में कलयुगी ससुर ने अपनी ही बहू और मासूम पोते को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, तो यहाँ आके ये देखा गया कि बिल्कुल एकांत में एक मकान बना हुआ है, 2 मंजिला है, जिसमें थोक का व्यापार ये लोग करते थे। जो फायर की टीमें हैं वो हमारी गाड़ियाँ और सभी अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। इस दुखद घटना में अभी तक एक करीब 4 साल का बच्चा जो यहाँ व्यवसायी नीरज चौरसिया थे उनका है, उनकी पत्नी, उनकी दम घुटने के कारण बताया गया है कि मृत्यु हो गई है। दरअसल सुबह तकरीबन 3 बजे एक किराने की दुकान में अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक इस दुकान के ऊपर ही घर बना हुआ था, जिसमें बहू और एक 5 साल का मासूम सो रहा था। आरोप है कि ससुर ने संपत्ति विवाद के चलते अपनी बहू और 5 साल के पोते धीरज को जलाकर मार डाला। लोगों का कहना है कि आरोपी ससुर ने पहले दुकान और घर के दरवाजे पर ताला लटकाया और उसके बाद आग लगा दी। आग लगने से घर के अंदर धुआं भर गया। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घर के अंदर सो रहे बेटे, बहू और पोते की आंख खुली तो वो लोग अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होने की वजह से 3 अंदर कैद हो गए। आग का व्यापक रूप है और यद्यपि बुझ गई है, लेकिन बीच बीच में, क्योंकि इसमें रिफाइंड ऑयल वगैरह भी काफ़ी था, तो बीच बीच में लपटें उठ रही हैं, आ जाती हैं। लेकिन अब इसे देखा जा रहा है पूरा। हमारी फील्ड यूनिट भी आ गई है। इसके तथ्यों तक जाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या कारण हो सकता है। स्थानीय लोगों की माने तो घर के अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो लगातार बाहर घर से निकलने के लिए छटपटा रहे थे, लेकिन घर से बाहर खड़ा कलयुगी ससुर उनकी चीखों पर मजे ले रहा था। आग की लपटों से घिरे घर के अंदर से कुछ देर बाद आवाजें आनी बंद हो गई, क्योंकि बहू ऋतिका चौरसिया और पोते धीरज कुमार ने घर के अंदर ही दम तोड़ दिया। आग की लपटों को देखकर इलाके में तहलका मच गया। देखते ही देखते घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों की शिकायत पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बाकी परिजनों के भी संपर्क में हैं। एक भाई जिसने मेहनत करके, नीरज, जो ऊपर मंजिले से कूदा था, जिसने बाद में गांव वालों को भी बताया और गांव वालों ने प्रयास सभी ने किया और बाकी अभी देखा जाएगा। अभी अब थोड़ा आग शांत हुई है, लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा है पूरे परिसर में। आनन फानन में ग्रामीणों ने दुकान का शटर तोड़कर सो रही मां और बेटे को बाहर निकाला। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
जब तक ग्रामीण मां और बेटे को लेकर अस्पताल में डॉक्टर के पास पहुंचे तब तक दोनों ने दम तोड़ दिया था। डॉक्टर्स की पुष्टि के बाद पुलिस ने मां और बेटे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन खूनी ससुर का तांडव नहीं रुका। जब पुलिस ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो आरोपी ससुर झूलन चौरसिया घर को आग के हवाले करने के बाद तालाब की ओर जाते हुए दिखाई दिया। पूरी परिवारजनों के साथ मिलकर, क्योंकि इनके फादर जो हैं वो अभी नहीं ट्रेस हुए हैं, कहाँ हैं जी, कहीं बाहर हैं, क्योंकि परिजनों का कहना है कि वो शायद सुबह 2:30 बजे ताला बंद करके चले गए हैं, लेकिन अभी इस पे कह पाना बहुत मुश्किल है। मृतका के पति नीरज की माने तो घटना की शाम झूलन चौरसिया शराब के नशे में अपने बेटे को गालियां दे रहा था। उस वक्त दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद ससुर बरामदे में सो गया। जब उसकी बहू, बेटा और पोता गहरी नींद में सो गया तो उसने उठकर रात के अंधेरे में पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतका की सास क्रांति देवी और जेठ दीपक चौरसिया के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। उम्मीद है कि जल्द ही इस दर्दनाक हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा। बलिया के गढ़वार इलाके में किराने की दुकान में भीषण आग लग गई। इस आग में दम घुटने से मां और उसके मासूम बेटे की मौत हो गई। फिलहाल दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, बलिया। लखनऊ से आई है दिल दहला देने वाली ये खबर। बेटी की लव मैरिज से नाराज बाप ने उठाया खौफनाक कदम। आशीर्वाद देने के बहाने बेटी दामाद को बुलाया घर। बेटियों के साथ मिलकर कर दिया दामाद का कत्ल। आइए देखते हैं दिल झकझोर देने वाली ये वारदात। लव मैरिज करना आज भी हमारे समाज में मानो सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता है। ये हालात तब हैं जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता को दोनों बाहें फैलाकर अपना रहे हैं। वेस्टर्न रहन सहन, पहनावा और खान पान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बनते जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात ये कि जब बात लव मैरिज की हो तो हमारा समाज अभी भी उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं पाया। आधुनिकता को अपनाने के बावजूद सोच के स्तर पर लोग अभी भी परंपराओं और सामाजिक बंधनों में उलझे हुए हैं। ऐसे में यही उलझन लव मैरिज करने वालों के लिए मुसीबत बन जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई एक सनसनीखेज वारदात इस सोच पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। थाना आशियाना ये आज जरिए 112 एक सूचना मिली। एक विष्णु यादव हैं जिनकी उम्र लगभग 30 साल है और जो कि जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। वो अपने ससुराल आए थे और वहाँ अपने ससुराल जनों से किसी बात पे झगड़ा होने की वजह से इनके ससुराल जनों ने मिल के उनकी हत्या कर दी है। और अभी हम लोग मौके पे पहुँचे हैं। फॉरेंसिक टीम के द्वारा साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ससुर और सालियों की इस खूनी वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। जानकारों की माने तो ससुर के बुलावे पर दामाद अपनी पत्नी के साथ शादी के 4 साल बाद ससुराल गया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि ससुराल में उसकी मौत की पटकथा लिखी जा चुकी है। हर खतरे से अनजान दामाद विष्णु यादव अपनी पत्नी और एक मासूम बेटी के साथ ससुराल पहुंचा। पहले तो उसे ससुराल में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन रात करीब 10:30 बजे अचानक ससुर और दामाद के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई, जो धीरे धीरे भीषण रूप लेती चली गई और बाद में दामाद ससुर के बीच हाथापाई तक होने लगी। इस दौरान ससुर ने पास में पड़े चारपाई के पांव से दामाद के सर पर वार कर दिया, जिससे विष्णु घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। सर पर ज्यादा चोट लगने से दामाद की वहीं मौत हो गई। एक सिंचाई विभाग में अधिकारी है कोई, तो उनका मकान है ये। अभी मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पे मर्डर हो गया, तो मैं आया, देखा यहाँ पुलिस फोर्स भी लगी हुई है। अंदर अभी हम लोग नहीं जाके देख। ये परिवार कैसा था, कब से यहाँ पे रह रहा था? ये परिवार बहुत दिनों से रह रहे हैं, ये किराए पे रह रहे थे
कितनी 10 साल 20 साल 25 साल? हाँ, करीब 10-12 साल से रह रहे हैं लोग। जो दामाद है वो क्या करता था, उसके बारे में कुछ जानकारी है? दामाद के बारे में जानकारी नहीं, पहली बार हमने सुना कि दामाद यहाँ आता था। जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच शादी के करीब 2 साल बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। धीरे धीरे दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ता चला गया, जिसका फायदा उठाकर ससुर तीर्थनाथ ने दामाद की हत्या का प्लान बनाया। इसके बाद ससुराल वालों ने पहले बेटी और दामाद को अपने घर बुलाया और फिर उसके बाद बेटियों के साथ में मिलकर दामाद की हत्या कर दी। घटना की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते तमाम लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये वकील अपने को बताते थे, मुलाकात 2-3 बार से पहले भी हुई है, तो ये वकील की ड्रेस भी पहनते हैं। कभी कभार जैसे हमारे घर की तरफ निकले या कहीं रास्ते मिल गए तो नमस्कार करते थे, बातचीत हालचाल हो जाते थे, लेकिन इनके परिवार के बारे में और क्या करते ये ज़्यादा हमने इनसे जानकारी नहीं दी कभी। पुलिस के अनुसार ससुर तीर्थनाथ बेटी की लव मैरिज से नाराज था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी लव मैरिज करे, लेकिन बेटी ने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेमी विष्णु यादव से लव मैरिज की, जिससे पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शादी के बाद पिता ने बेटी और अपने दामाद से मिलने की कभी कोई कोशिश भी नहीं की, न ही उनके बारे में कोई हालचाल लिया। अचानक शादी के 4 साल बाद पिता तीर्थनाथ ने बेटी और दामाद को अपने घर बुला लिया। दावा किया जा रहा है कि मृतक की पत्नी भी विष्णु की हत्या की साजिश में शामिल है। हालांकि जांच का विषय है, पुलिस की तफ्तीश जारी है। जांच में पता चलेगा कि आखिर विष्णु यादव की हत्या में ससुर के साथ और कौन कौन शामिल था। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसके साथ ही पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही दामाद की हत्या की साजिश से खुलासा हो जाएगा। राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके आशियाना सेक्टर 1 में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां दामाद अपने ससुराल पहुंचता है और ससुराल वालों से कहासुनी के बाद इतना बड़ा विवाद खड़ा होता है कि ससुर लकड़ी की चारपाई का पांव उठा के उसके सिर पर वार करता है और दामाद की मौके पे ही मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस ने दामाद की मौत के बाद ससुर समेत चारों बेटियों को अपनी हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है और पूरे इलाके में इस घटना के बाद से सनसनी फैली है, क्योंकि इससे पहले भी आशियाना पे नीले ड्रम मर्डर केस के बाद ये इलाका सुर्खियों में था। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आई है हैरान करने वाली ये खबर। कानून के रखवालों ने खाकी को किया दागदार। बेटी की शादी में प्रेमी के हंगामे के बाद उठाया खौफनाक कदम। अस्पताल में भर्ती युवक की गोली मारकर ले ली जान। आइए देखते हैं बदले की आग का क्या हुआ अंजाम। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इस प्रेमी को प्रेमिका की शादी में हंगामा करना इतना भारी पड़ा कि इसकी कीमत प्रेमी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पहले प्रेमिका के भाइयों ने शादी में पीटा और उसके बाद अस्पताल में घुसकर गोली मार दी। इस खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। अलीगढ़ के थाना पारसी क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। वेदपाल प्रेमी द्वारा निजी अस्पताल मैरिस रोड पर अपना इलाज करा रहा था, जिसकी सूचना प्रेमिका के भाइयों को हुई। भाइयों ने पहुंचकर मैरिस रोड निजी अस्पताल में जाकर वेदपाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसकी एक गोली वेदपाल के सिर में जा धंसी, जिससे वेदपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक घायल प्रेमी वेदपाल मथुरा की रहने वाली युवती से प्यार करता था। दोनों के बीच बीते 5 साल से प्रेम संबंध थे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाई और वादे किए, लेकिन 3 फरवरी को प्रेमिका की शादी की खबर सुनकर प्रेमी वेदपाल आपा खो बैठा। वो बिना देर लगाए प्रेमिका की शादी में पहुंच गया। वहां उसने जमकर हंगामा किया, लेकिन इसी दौरान उसका सामना प्रेमिका के भाइयों से हो गया। जानकारी के मुताबिक प्रेमी के भाइयों ने प्रेमी को जमकर पीटा। इसके बाद परिजनों ने प्रेमी को पुलिस के हवाले कर दिया। मारपीट के दौरान घायल हुए प्रेमी को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उसको एक सूचना मिली थी कि एक वेदपाल नाम का एक व्यक्ति है, इस पे कुछ लोगों ने हमला किया है। तो सूचना को पुलिस ने तत्काल अटेंड किया। वेदपाल को जेएनएमसी लेकर लाया गया, तो जहां इनका उपचार चल रहा है। मेरी डॉक्टरों से बात हुई है तो स्थिति इनकी गंभीर है, उपचार चल रहा है। डॉक्टर ने कहा कि 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में है और 24 घंटे सर्वाइव कर पाते हैं तो सर्वाइव करेंगे।
अस्पताल में भर्ती प्रेमी वेदपाल की हालत में काफी सुधार था। उधर प्रेमिका के भाइयों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। शादी में पीटने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने अस्पताल में जाकर बहन के प्रेमी को जान से मारने का प्लान बनाया, जिसके बाद प्रेमिका के भाई असलाहा लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां घायल प्रेमी भर्ती था। जब तक अस्पताल का स्टाफ और डॉक्टर कुछ समझ पाते, तब तक प्रेमिका के भाइयों ने उस पर गोली दाग दी। गोली प्रेमी के सिर में जा लगी, जिससे उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इनके फादर से मेरी मुलाकात हुई। फादर यहाँ पर आए थे, तो फादर ने ये बताया कि वेदपाल का एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था पिछले 5 साल से। लड़की मथुरा की है और लड़की की शादी पिछले महीने 3 फरवरी को हुई थी। तो उसमें उनका लड़का मथुरा गया था, तो मथुरा में लड़की के घर वालों ने वेदपाल के साथ मारपीट कर दी थी। तो पुलिस को वहाँ सूचना दी गई, तो वेदपाल का प्रिवेंटिव उसको किया गया था। 14-15 दिन वेदपाल जेल में रहा था। उसके बाद ये छूट कर आया। तो वेदपाल के फादर का ये भी कहना है कि हाथ में ज्यादा चोट लग गई थी उसको, तो उसका इलाज कराने यहाँ पर आए थे। उधर हमलावर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। अस्पताल स्टाफ ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उन्हें डराने के लिए भी फायरिंग की। फिलहाल पुलिस ने मामले में एक आरोपी की पहचान कर ली है। जानकारी के मुताबिक एक आरोपी पुलिस विभाग में तैनात है। वहीं प्रेमिका के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ जारी है। लड़की है, लड़की के फादर को हम लोगों ने कस्टडी में ले लिया है, जो कि बागपत में तैनात हैं। और जो लड़की का एक भाई है वो चिन्हित हुआ है फुटेज में, जो मारने वाला है, गोली मारने वाला है, उसको हमने चिन्हित कर लिया, वो भी एक जगह तैनात है। तो उसके लिए भी टीम निकल गई है, अतिशीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। FIR दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उम्मीद है कि पुलिस फरार आरोपी को भी जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे भेज देगी और इस पूरी वारदात का खुलासा कर देगी। SSP ने बताया कि CCTV कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है तथा जल्दी आरोपियों को पकड़ कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ इंडिया डेली TV चैनल के लिए अलीगढ़ से संदीप शर्मा। उत्तर प्रदेश के अमेठी से आई है रिश्तों के कत्ल की ये खबर। शक में अंधे पति ने उठाया खौफनाक कदम। मायके गई पत्नी को बुलाकर खेला खूनी खेल। आइए देखते हैं अवैध संबंधों के शक में पति क्यों बन गया हैवान। एक बार फिर अवैध संबंध के शक ने हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया। अमेठी से सामने आई सनसनीखेज खबर ने फिर से पति पत्नी के भरोसे को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। हैरान करने वाली इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। लोग हैरान है कि भला कोई अपने बसे बसाए घर को इस तरह कैसे उजाड़ सकता है। रेखा देवी, जिनकी उम्र 27 वर्ष है, जो पूरे डूंगरपुर थाना क्षेत्र गौरीगंज की रहने वाली थी। इनकी डेड बॉडी 16 तारीख को इनके गांव से करीब 150 मीटर दूर गेहूं के खेत में मिली थी। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। फील्ड यूनिट के द्वारा भी साक्ष्य संकलन कराया गया था। परिजनों की तहरीर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति को काफी समय से अपनी पत्नी पर शक था कि उसका किसी के साथ अवैध संबंध है। ऐसे में उसने पत्नी को सबक सिखाने का प्लान बनाया। जिस वक्त उसने पत्नी को सबक सिखाने की तैयारी की, उस वक्त आरोपी की पत्नी अपने मायके में थी। अपने खूनी प्लान को अंजाम देने के लिए आरोपी पति वहीं पहुंच गया। परिजनों की माने तो पति ने पहले अपनी पत्नी को फोन कर खेत में बुलाया। उसी दौरान दोनों के बीच फिर से विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद पति ने महिला को खेत में ही पीटना शुरू कर दिया। गुस्सा से आग बबूला पति अपनी पत्नी को तब तक पीटता रहा जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना को वर्कआउट करने तथा अपराधी की गिरफ्तारी हेतु 4 पुलिस टीमें लगाई गई थी, जिसमें स्वाट, सर्विलांस और थाने की टीमें थी। इन सभी की मदद से जो रेखा देवी का पति मनसाराम है उसको गिरफ्तार किया गया है। इसी ने रेखा देवी की हत्या की थी। पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। उधर मृतका के परिजनों ने पुलिस से आरोपी पति की शिकायत की। हत्या की जानकारी मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने
सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही हत्या का खुलासा कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। जो घटना का कारण पूछताछ से निकल कर आया है कि रेखा देवी और मनसा राम के बीच में संदेह था, एक दूसरे पर दोनों संदेह करते थे। इसी वजह से मनसा राम ने ये घटना कारित की थी। घटना में प्रयुक्त मोटा डंडा बरामद कर लिया गया है और मनसा राम को जेल भेजते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये भी अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत मनसा राम की गाड़ी का भी चालान रात्रि में किया गया था, जो संपूर्ण घटना को वर्कआउट करने में इस चालान का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आरोपी पति ने पुलिस को बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते अक्सर दोनों के बीच विवाद होता था, जिसे खत्म करने के लिए उसने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या के दिन पुलिस ने चक्रव्यूह ऑपरेशन के तहत चेकिंग अभियान चलाया था। इसी दौरान हत्यारे पति की बाइक का चालान हुआ था, जिससे पुलिस को आरोपी पति की जानकारी मिल गई। ऐसे में पुलिस को आरोपी पति तक पहुंचना आसान हो गया। ऐसे में उम्मीद है कि पुलिस इस मामले की जांच के बाद बाकी गुत्थियों को भी सुलझा दे। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जोड़कर बताया जा रहा है, जहां पर जो आरोपी पति होता है उसको अपनी पत्नी पर प्रेम प्रसंग को लेकर शक रहता है, जिसके बाद दोनों के बीच में लगातार विवाद बढ़ता रहता है और पत्नी अपने मायके में होती है। तब तक पति उसको फोन करके बुलाता है और झाड़ियों में ले जाकर डंडे से पीट कर लहूलुहान करके उसकी हत्या कर देता है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करते हुए उसको जेल भेज दिया है। नितेश तिवारी, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।